अपडेट रिसर्च करने के के लिए सर, कोई भी कंसेप्ट सर को अपडेटेड होने के लिए, अपडेट करने पुराने के लिए। चीज को जो है रिप्लेस करके नया चीज लेके आने के लिए। देखिए क्यों जो रिसर्च हो रहा कर, है सर, एट परसेंट में जो सोसाइटी में जो हो रहा है उसको तो अपडेट होना हाँ, है ना सर, करना है, सोसाइटी के डिमांड इसलिए के रिसर्च हिसाब से करना भी हो पड़ेगा ना। सकता है सर। अगर कोई भी कंसेप्ट है सर एजुकेशन से रिलेटेड सर, उसमें भी तो अभी एजुकेशन क्या 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 इम्पोर्टेंस है अभी इसमें, तो उसमें रिसर्च करना ही पड़ेगा ना। देखिए बेटरमेंट के लिए रिसर्च है। देखिए साइंस में रिसर्च हो रहा है। कोविड आया, एक प्रॉब्लम है, इससे बहुत सारा प्रॉब्लम आ गया है, इकोनॉमिक डाउन हो गया है। ओके, बहुत सारा लोगों जो है WHO से रिकॉर्ड ये है, अभी बता रहा है 76% रिकवरी है। ये सब 76% रिकवरी है, इनके पास डेटा है, कितना लोग अफेक्ट हुआ, कितना लोग जो है डेथ हुआ, कितना लोग रिकवरी हुआ, सब डेटा है, डेटा से आप बता रहे थे। ओके, फिर कोविड के लिए, कोविड से बचने के लिए डॉक्टर साइंटिस्ट जो है रिसर्च करके फिर एक दवा निकाला है, वैक्सीनेशन निकाला है। इंसान बेटरमेंट के लिए, इंसान का जिंदगी अच्छा होने के लिए हमेशा रिसर्च होते रहता है। रिसर्च इसीलिए होता है, जैसे चेंज रहता है तब रिसर्च का जरूरत पड़ता है। देखिए आप बीएड 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, 4 साल होने वाला है, ये इसके ऊपर रिसर्च जब चेंजेस होता है, चेंज जो है नेचर है, डायनामिक नेचर है, नेचर में बदलाव जो रहता है, जैसा बदलता है उस तरह रिसर्च टेकअप करना पड़ेगा। 1 साल हो गया, 2 साल, 1 साल अच्छा है, 2 साल अच्छा है, 2 साल बीएड के प्रोग्राम के ऊपर क्या ओपिनियन है आपका, फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, वो अच्छा है, ये अच्छा है, फिर ये से 4 साल इंटीग्रेट होने वाला है, फिर 4 साल इंटीग्रेट, बहुत सारे चेंजेस है। एक बार सिस्टम बदलता है, मतलब ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स बदलता है, 1 साल से 2 साल हो गया, करिकुलम चेंज हो गया, मेथडोलॉजी चेंज हो गया, एवेल्युएशन चेंज हो गया। ओके, करिकुलम ट्रांजेक्शन में चेंज आया है, और टीचिंग प्रैक्टिस में भी चेंजेस आया है। एक बार चेंज होता है, सारे चीजों में चेंजेस आएंगे। जब चेंजेस आएंगे रिसर्च का जरूरत पड़ता है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बता सकते, 1 साल अच्छा है, 2 साल अच्छा है, 2 साल से 4 साल अच्छा है। रिसर्च हमेशा होते रहता है, रिसर्च के लिए चेंज है, जब चेंज होता है रिसर्च का जरूरत है। समझ रहे, आपका बीपी जितना होना चाहिए उतना होना चाहिए, 120/80 होना चाहिए। अगर डिविएट होता है, हाई होता, लो होता, तब क्यों हो रहा है? नमक खाने से, मिर्ची खाने से, नींद नहीं लेना, बहुत सारा फैक्टर्स रहता है। नहीं तो आपके हेरिडिटी में, नहीं तो आपके लाइफस्टाइल में, क्या बहुत सारा फैक्टर्स, प्रॉब्लम के लिए बहुत सारा फैक्टर्स हो सकता है। कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, दैट इज रिसर्च। आपका अचीवमेंट के लिए बहुत सारा फैक्टर्स होता होगा, आप न्यूट्रिशनल फूड ले रहा होगा, आप मिड डे मील खा रहा होगा, आप डिसिप्लिन होगा, आप दोस्ताना जो है अच्छा होगा, बहुत सारा फैक्टर्स है। कि लंच के बाद कोई क्लास नहीं कर रहा है, ये प्रॉब्लम है। लंच के बाद बच्चा क्लास नहीं कर रहा है, लंच के बाद पूरा क्लास खाली है, क्यों? मिड डे मील खा के बच्चा क्लास बंक कर रहा है, प्रॉब्लम मिड डे मील का होगा, एक फैक्टर ये भी हो सकता है। और लंच के बाद क्लासेस जो है वो बोर लगता होगा, लंच के बाद जो टीचर पढ़ाते हैं वो सीरियस नहीं है, ये भी हो सकता है। प्रॉब्लम के लिए बहुत सारा फैक्टर्स हो सकता है, कौन सा फैक्टर ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, उसको सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वो फाइंड आउट करना टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिसर्च मतलब एडिंग द नॉलेज टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज। रिसर्च क्यों करना बताया था, जब चेंजेस आता है बेटरमेंट के लिए, अच्छा के लिए रिसर्च करना
जरूरी है, राइट। रिसर्च समझने के लिए देखिए, आप लोग जो टीचर्स करते हैं वो टाइम पीरियड लिमिटेड रहता है। आपका रिसर्च देखिए, आप 8th ए को पढ़ा रहा होगा, 8th बी पढ़ा रहा होगा, 8th सी पढ़ा, प्रॉब्लम 8th ए का प्रॉब्लम है 8th बी में नहीं हो सकता, 8th सी में नहीं हो सकता है। जो एक्शन रिसर्च का जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, मगर जो रिसर्च फंडामेंटल रिसर्च रहता है, जो नॉलेज देता है, जो थ्योरी डेवलप करता है, पीएचडी डिग्री के लिए जो करता है, उससे ये एक्शन रिसर्च जो है जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। एक क्लास का प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन दूसरा क्लास में इंप्लाई नहीं कर सकते हैं। बीदर का प्रॉब्लम दूसरा सीटीई में नहीं हो सकता है। ओके, इस तरह जो रिसर्च रहता है, आपका जो रिसर्च कंडक्ट कर रहा है, आपका प्रॉब्लम है क्लासरूम। जो एक्शन रिसर्च प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम ले लेता है, प्रॉब्लम बच्चों का प्रॉब्लम नहीं है, टीचर का प्रॉब्लम है। टीचर का टीचिंग इफेक्टिव ले आने के लिए एक्शन रिसर्च टेकअप करना है, मगर प्रॉब्लम बच्चों का नहीं है। बच्चा क्लास नहीं आ रहा बोले तो प्रॉब्लम बच्चे का नहीं है, आपका प्रॉब्लम है। क्यों बच्चों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, क्या फॉल्ट होगा, बच्चों को इंटरेस्ट नहीं कर पा रहा होगा, बच्चों को आप लूज कर रहा होगा, आपके अंदर सीरियस नहीं होता होगा, आप सिंसियर नहीं होगा। प्रॉब्लम जो स्कूल लेवल में जो प्रॉब्लम्स होता है, प्रॉब्लम नॉट विद द स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम विद द टीचर। देखिए, आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहा होगा, 2 बार 3 बार टेस्ट लिया होगा, 2-3 टेस्ट में बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम किसका है? तकर समय टीचर का तकर समय सरकार नहीं, विजिटिंग प्रोफेसर चले गए होंगे। सर मैं आता पान जाता रहता दुकान। चलिए, साकिब जमल आप बताइए, मैथमेटिक्स टीचर है आप, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है, जी। ओके, ऑफ आधा ईयर हो गया, 2 क्वार्टर्स हो गया है, 2 क्वार्टर्स कंप्लीट हुआ, 2 क्वार्टर्स में 2 टेस्ट लिए, 2 टेस्ट में परफॉर्मेंस बेकार है बच्चों का, प्रॉब्लम किसका है? सर टीचर का प्रॉब्लम है ऑब्वियसली सर। हाँ। हो सकता है उसका मेथड सही नहीं हो, पढ़ाने का तरीका सही नहीं हो। उसके लिए सर, क्या करना होगा? सर उसके लिए 100% फॉल्ट नहीं होगा ना सर, कुछ तो हाँ? मैनेज। सर 100% सर टीचर कोई तो फॉल्ट नहीं माना जा सकता ना सर। क्यों नहीं मान सकता है? सर लेकिन वहाँ टीचर अपने मेथड में बदलाव जरूर कर सकता है। ना सर, वहाँ की मैनेजमेंट भी सारे जब बच्चे का दूसरी बार परफॉर्मेंस अगर सही हो रहा है। बच्चे खराब नहीं तो बच्चे ठीक होता है, बच्चे पे इल्जाम नहीं होता है। नहीं सर, बच्चा अगर दूसरी बार टेस्ट लेने के सर बाद टीचर को चाहिए कि अपने को अपडेट करे सर, टीचर को यहाँ खुद बच्चे ही क्या वो चाहते हैं उसके हिसाब से पढ़ाए। देखिए, मेथड को नहीं करना होगा। एक्शन रिसर्च इसे आप लोगों को अच्छा तरह समझाने के लिए एक्शन रिसर्च क्या होता है, कैसा टेकअप कर सकते हैं, ये इसको समझाने के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, देखिए यहाँ अगर आप मैथमेटिक्स टीचर होते हुए आधा साल कंप्लीट करने के बाद भी बच्चों के अंदर परफॉर्मेंस आप जो एक्सपेक्ट कर रहा है उस लेवल तक नहीं है, प्रॉब्लम बच्चों का नहीं है, टीचर का है। इसीलिए आपका प्रॉब्लम बच्चों को किस तरह आधा साल बचा है, इसको कैसा इंप्रूव करना। अभी जो मेथड फॉलो किया गया है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, दूसरा मेथड, क्योंकि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट अब्स्ट्रैक्ट नेचर रहता है। उसके लिए क्या करना होगा? एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग करना होगा, आईसीटी बेस्ड टीचिंग करना होगा, इनोवेटिव बेस्ड टीचिंग करना होगा, कंस्ट्रक्टिविज्म से करना होगा, आपका मेथडोलॉजी चेंज करना होगा, तब बच्चों को जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को अच्छा से समझा सकते हैं। ऑलरेडी आधा साल कंप्लीट हो गया है, उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस ट्यूटोरियल्स लेना होगा,
फिर आधा साल जो बचा है उसका भी कंप्लीट करना है, वो रेगुलर क्लास में होगा। ये एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हुए बच्चों की नया टेक्निक से, नया मेथड से विजुअलाइज करके बताना, ये आपका तब जो है आपका टीचिंग में चेंजेस आएंगे, बच्चों को परफॉर्मेंस में चेंज आएंगे। ये आपका प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन ये है। सॉल्यूशन न्यू मेथड्स और आपका ट्यूटोरियल्स। ओके, इस तरह आप करने के बाद आप 1 साल के बाद चेंजेस दे सकते हैं। दैट इज द सॉल्यूशन ओरिएंटेड इन्वेस्टिगेशन, दैट इज द एक्शन रिसर्च। You are not giving the knowledge to the entire population, you are limited to your class। आप जिस क्लास में किया, अगला क्लास में नेक्स्ट सेक्शन में सूट नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं ना? यस सर, यस जनरली ठीक है सर, ठीक है। जनरली रिसर्च जो है 3 तरह रहता है रिसर्च। एक फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। देखिए फंडामेंटल रिसर्च में क्या किया जाता है, सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर मान लिया जाए अगर सर दो क्वार्टर हो गया, कुछ बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा है, कुछ बच्चे का परफॉर्मेंस खराब है, तो सर इसमें किसकी गलती होगी? क्वार्टर क्या है भाई? मतलब दो सेमेस्टर। हाँ, 2 सेमेस्टर में क्वार्टर बच्चों का हुआ, कुछ बच्चों का नहीं हुआ ना। इसमें दोनों का प्रॉब्लम है, दोनों का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्रेडिट गोज टू टीचर ओनली। फिर भी टीचर ही होगा सर? फिर भी टीचर होगा, क्योंकि उनको स्लो लर्नर को फिर आगे करना है ना, इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मेथड का इस्तेमाल करना है ना, हर बच्चे को देखते हुए उसके नीड के हिसाब से। हाँ, हर एक इंडिविजुअल केटर करना है। अब स्लो लर्नर को आगे जाना है ना, किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या लर्निंग डिफिकल्टीज हो सकता है इनका, वो फाइंड आउट करना, उसका रेमेडियल मेजर्स लेना है ना। जी आप सिर्फ आधा क्लास के लिए नहीं है ना टीचर, फुल क्लास के लिए ना। यस सर, यस सर। सर स्लो लर्नर के लिए टीचर अपने मेथड में कुछ बदलाव कर सकता है, मेथड में, या रेमेडियल क्लास भी कर सकता है। हाँ। रेमेडियल उसके बाद डायग्नोस तब होगा ना। ओके, मतलब एक्शन रिसर्च इसीलिए टेकअप करते हैं, अपना टीचिंग लर्निंग में इफेक्टिवनेस लाने के लिए एक्शन रिसर्च है। सर यहाँ तो सर टीचर सर डॉक्टर से भी बढ़ गया सर। अगर डॉक्टर पेशेंट को दवाई देता है सर, वो बोलता है कि टाइम पर लो, तो वहां कहीं ना कहीं पेशेंट का भी जिम्मेवार हो जाता है। यहाँ तो सर पूरा टीचर हो गया। हाँ सही है जी सर, वहाँ सर कुछ डॉक्टर का हो जाता है कि आपने नहीं लिया, गए। यहाँ तो कोई बच्चा कुछ नहीं सीख रहा है तो वो टीचर की जिम्मेवारी है सिर्फ। तो अगर बच्चा कुछ चाहेगा ही नहीं तो कैसे होगा? अरे बच्चा को मोटिवेट करोगे आप, ऐसा नहीं है। मोटिवेट तो करेंगे, बहुत किए, लेकिन अब जो कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो भाई बच्चे तो होता है, बच्चा उसमें नहीं रहता। चलिए, लेकिन पैसा दिन के लिए। ओके, अरे जिस लाइन में उसका इंटरेस्ट है ना, उसी को उसका हथियार बना लो बस। मैं बोलूं? ठीक, ओके। आप सर तीसरा नंबर क्या बोले थे सर? तीसरा नंबर क्या बोले थे? और नफीस कुछ बोलना चाह रहा है। अप्लाइड बोलो नफीस। हाँ, एक फंडामेंटल रिसर्च है। फंडामेंटल रिसर्च जो है उसमें आपका नॉलेज ऐड किया जाता है, कंट्रीब्यूट किया जाता है, नॉलेज थ्योरी को कंट्रीब्यूट किया जाता है। जैसा पीएचडी डिग्री है ना, वो फंडामेंटल रिसर्च है। एक थ्योरी प्रपोज करना, एक नॉलेज को ऐड करना फंडामेंटल रिसर्च है। ओके, फिर अप्लाइड रिसर्च जो है जनरली साइंस में होता है। अप्लाइड रिसर्च जैसा कोविड के लिए टेस्ट किया है ना, टेस्ट किया गया, 3 बार टेस्ट किया गया है, 1 साल हुआ है। ओके, फिर इसके बाद लार्ज स्केल में तैयार करके सब जो है जितना पॉपुलेशन है सबको दे देना है। पहले लैब में होता है, फिर बाद में क्या होता है, फिर लार्ज स्केल में तैयार होता है, जैसे साइंस में होता है। ये अप्लाइड रिसर्च है। सोशल साइंस में ज्यादा से ज्यादा फंडामेंटल रिसर्च होता है, क्रिटिकल रिसर्च कहते हैं इसको, क्रिटिकल रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च सोशल साइंस में होता है। अप्लाइड जो है, अप्लाइड रिसर्च
आप लैब में तैयार करके फिर एक्सपेरिमेंट करके फिर बाद में एक्सपेंड किया जाता है, दैट इज अप्लाइड एक्शन। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ सर पहले तो सर सोशल साइंस में सर रिसर्च नहीं होता था, अब तो सर साइंस की तरह भी सर सोशल साइंस के भी सर लेबोरेटरी लैब भी आने लगे, उसमें भी सर रिसर्च होने लगा ना सर, इसलिए सोशल साइंस हो गया नहीं ये। देखिए सोशल साइंस मतलब क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है, जो भी टेकअप कर लेते हैं सिस्टमैटिक करना है, दैट इज सोशल साइंस। जी जी। साइंस मतलब एक सिस्टमैटिक है, सिस्टमैटिक प्रोसीजर। सर सोशल साइंस भी तो सर साइंस का ही कुछ ना कुछ तो पार्ट आ रहा है इसमें, इसमें भी रिसर्च होता है ना सर। और रिसर्च होता है, रिसर्च होता है। जी सर, बहुत सारे थॉट आइडियाज को जब डेवलप किया जाता है तो उस पर से रिसर्च करके ही एक तरह से दिया जाता है अपना। हाँ। स्कूल एक लैब है, समझ लीजिए स्कूल एक लैब है, आप स्कूल टीचर है, आपका स्कूल एक लैबोरेटरी है, क्यों नहीं हो सकता है? जी सर होता है सर। एक क्वेश्चन पेपर टूल है, राइट? हो गया ना? फंडामेंटल रिसर्च और थ्योरेटिकल रिसर्च दोनों सेम है। फंडामेंटल रिसर्च में क्या होता है, आपका थ्योरी, आपका नॉलेज ऐड किया जाता है, ओके? वो जनरली पीएचडी में होता है। फिर अप्लाइड रिसर्च मैंने बताया, लैबोरेटरी में सैंपल तैयार करके फिर एक्सपैंड करना, जनरली साइंस में होता है, ये अप्लाइड रिसर्च। नेक्स्ट जो है एक्शन रिसर्च, क्लासरूम लेवल में जो प्रॉब्लम्स है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करने के लिए जो यूज किया जाता है, दैट इज एक्शन रिसर्च। ये तीनों तरह, एक हमेशा क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइम में, रिसर्च कितना तरह का है? जनरली 3 तरह है रिसर्च जो है, बेसिकली 2 टाइप्स है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। आप लिखना 3 लिखना है, फंडामेंटल और थ्योरेटिकल, अप्लाइड, एक्शन। एक्शन रिसर्च में अप्लाइड में भी चले जाता है, ये दोनों चले जाके, ये अप्लाइड एक्शन एक ही होता है, थ्योरेटिकल और फंडामेंटल एक है, 2 है। फिर इसको जो है हम ब्रॉडरली कह सकते हैं क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव जो डेटा के साथ जो बताते हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च डिस्क्रिप्शन, जैसे एथनोग्राफिकल स्टडीज रहता है, कल्चरल बेस्ड डेटा नहीं रहता है। देखिए आप ट्राइबल को जो है, ट्राइबल के ऊपर रिसर्च करना है और ट्राइबल का लिटरेचर नहीं रहता है, आपका लैंग्वेज जिनको नहीं पता था, उनसे वहां जाके, उनसे मिलके, ओके, उन लोगों से बातचीत करके, इन्वॉल्व करके, पार्टिसिपेट करके, पार्टिसिपेशन, नॉन पार्टिसिपेंट रिसर्च, ये सब उसमें आता है। डेटा जो वीडियो रिकॉर्ड करके, उनका ऑडियो रिकॉर्ड करके, फिर उसके बाद लिखता है। सर हाइपोथेसिस वगैरह जो होता है सर, वो सब उसमें होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च में होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च फंडामेंटल रिसर्च में होता है। अब यहाँ हाइपोथेसिस नहीं रहता है एक्शन रिसर्च में। एक्शन रिसर्च में ये तो क्वांटिटेटिव है, इसमें डेटा रहता है सर। हाँ, जो डेटा रहता है क्वांटिटेटिव है। हाइपोथेसिस मतलब गेस। देखिए अब बहुत सारा यहाँ हाइपोथेसिस नहीं रहता, रिसर्च क्वेश्चन रहता है एक्शन रिसर्च में। रिसर्च में हाइपोथेसिस यूज तो होता है सर, कोई भी रिसर्च में हाइपोथेसिस तो यूज होता ही होगा ना रिसर्च में सर। रिसर्च में यूज होता है जी, यहाँ यूज नहीं होते। जब क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज किया जाता है तब जो हाइपोथेसिस मतलब गेस हो सकता है। अब बच्चा जो है लंच के बाद क्लास नहीं कर पा रहा है, हो सकता है मिड डे मील, अगर मिड डे मील बंद करेंगे फिर बच्चा रह सकता है। ये आप एक गेस कर रहा है। यहाँ भी तो हाइपोथेसिस का इस्तेमाल होगा ना सर? हाइपोथेसिस 1 है, क्वांटिटेटिव में भी तो सर हाइपोथेसिस का इस्तेमाल किया जा सकता है सर। क्वांटिटेटिव में होता है जी, क्वांटिटेटिव में ही होता, क्वालिटेटिव में नहीं होता। क्वालिटेटिव में रिसर्च क्वेश्चंस रहता। अच्छा, चलिए आप धीरे धीरे आगे जाएंगे सर। तो उसमें पीएचडी वगैरह में जो हाइपोथेसिस दिया जाता है सर, पीएचडी में भी तो हाइपोथेसिस होता है ना? हाँ, हाइपोथेसिस होता है। हाइपोथेसिस देखिए प्रॉब्लम है, जब प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्यूशन, टेंटेटिव सॉल्यूशन गेस करते हैं ना, दैट इज हाइपोथेसिस। जी सर, जी सर, समझ रहे हैं ना? जी सर, जी सर। हाइपोथेसिस क्या है, जब प्रॉब्लम आता है उसका सॉल्यूशन गेस करते हैं ना, दैट इज हाइपोथेसिस। ए टेंटेटिव सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। एक संभवतः अनुमान लगाना कि हाँ क्या रीजन हो सकता है इसका, हाँ, ये हाइपोथेसिस है। कितना फैक्टर्स रहता है उतना हाइपोथेसिस बनेंगे।
एक जो है आपका जेंडर एक बनेगा, गर्ल्स बॉयज, किसमें डिफरेंस है। ओके, अचीवमेंट विथ रेस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स, अचीवमेंट विथ रेस्पेक्ट टू जेंडर, मेल का अचीवमेंट ज्यादा रहेगा, फीमेल का अच्छा रहेंगे। और लोकेलिटी, रूरल अर्बन, किसमें परफॉर्मेंस अच्छा रहेंगे। फिर हॉस्टलर्स, डे स्कॉलर्स, फिर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। इस तरह धीरे धीरे हम, अब ऑलरेडी हो गया है साकिब जमाल, जी सर। हो गया हो गया। पीएचडी हो गया है। नहीं सर, नहीं हुआ सर, थोड़ा सा पढ़े थे इसके बारे में सर। करना है ना सर आगे, अभी सर आगे चले गए, बहुत आगे चले करना गए। है सर, करना है। ओके, नहीं बहुत आगे चले गए। हाइपोथेसिस पूछ रहे थे ना, मैं रिसर्च ही स्टार्ट नहीं किया, आप हाइपोथेसिस तक गए। सर पढ़े है सर थोड़ा। सर साकिब सर क्रिटिकल थिंकिंग करता है सर, काफी क्रिटिकल थिंकिंग करता है। काफी। हम लोग जो है ना जेडपीटी में है, जेडपीटी पता है ना आप लोग को, जोनल प्रैक्टिस। हम लोग इस तरह साकिब जमाल की तरह दोस्ताना करें तो हम लोग भी हाई अचीवर से लो अचीवर्स भी कुछ सीखेंगे, हैं? जी सर, काफी मदद मिलता है। हाँ ठीक है। अब दोस्त को नहीं ले आया फिर, हैं? सर मेरा दोस्त जो है ना आजकल सर बहुत परेशान रहता है सर। सोहेल है, गुलजार है, फिर अपना, चलिए ओके। देखिए रिसर्च आपको पता चल गया, राइट? देखिए आप आज हम व्हाट इज ए रिसर्च, व्हाट इज रिसर्च इन एजुकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च, टाइप्स ऑफ एजुकेशन रिसर्च, इसके बारे में आज डिस्कस करके क्लोज करेंगे, राइट? रिसर्च क्या है? री प्लस सर्च है। देखिए रिसर्च, ये तीनों में ये 5 लिखा हो ना, ये इस अगर ये पता चल जाता है आपका रिसर्च, एक मिनट है, आपका रिसर्च समझने के लिए ये जो यहां लिखा हुआ है, प्रेजेंट कर रहे हैं क्या? हाँ नहीं हो रहा ना? नहीं सर, प्रेजेंट कहाँ है? नहीं आया है सर। ठीक है, अभी मैं प्रेजेंट करता हूं। ओके, अभी हो रहा है? यस 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 सर, हो रहा है। हाँ, देखिए हम लोग जो है ना, आज हम रिसर्च क्या है, व्हाट इज ए रिसर्च, व्हाट इज रिसर्च इन एजुकेशन, एजुकेशन में क्या रिसर्च है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, इसके बारे में हम डिस्कस करके क्लोज करेंगे, राइट? देखिए रिसर्च मतलब रिप्लेस सर्च। रिसर्च समझने के लिए ये 5 लफ्ज समझना चाहिए। ये 5 लफ्जों से ही हम रिसर्च को डेफिनेशन बना सकते हैं। रिसर्च के लिए प्रॉब्लम, एक्टिविटी, सिस्टमैटिकली, प्रोसेस, सॉल्यूशन। देखिए रिसर्च को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, रिसर्च कैन बी डिफाइंड एज प्रोसेस। रिसर्च कैन बी डिफाइंड एज प्रोसेस, ये लगातार चलते रहता है, रिसर्च प्रोडक्ट नहीं है। रिसर्च आपने कुछ बताया, कुछ नॉलेज दिया गया है, वो एंड नहीं हो सकता है, उससे आगे भी जा सकते हैं। मैंने सिर्फ मेरा स्टडी किया, बीदर के लिए किया, कोई मेरा स्टडी जो आगे कर सकते हैं। मेरा स्टडी आप बिहार को जो है ना इम्प्लाई कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं। मैंने कुछ नंबर्स तक मैंने किया हूं, उसका n+1 कर सकते हैं, n+2 कर सकते हैं, n+3 कर सकते हैं। ओके, रिसर्च एक प्रोसेस है। रिसर्च कैन बी डिफाइंड एज प्रोसेस वेर इन रिसर्च करने के लिए प्रॉब्लम होना चाहिए, प्रॉब्लम को जो सॉल्यूशन होना चाहिए, सॉल्यूशन पहुंचने के लिए एक्टिविटीज टेकअप करना है। एक्टिविटीज कैसे करना है? सिस्टमैटिकली करना है। देयरफॉर रिसर्च कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस wherein activities are carried out systematically to find out the solution of the problem. Research is a process wherein activities are carried
out systematically, activities are carried systematically to find the solution of the problem. समझ रहे हैं ना? Research can be defined as process. Number one, research is not a product, research is a process. Research can be defined as process wherein activities are undertaken systematically. रिसर्च के लिए एक्टिविटीज आर अंडरटेकन सिस्टमैटिकली टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. दैट इज द रिसर्च डेफिनेशन. क्लियर अजहर आलम? यस सर क्लियर. रिसर्च प्रोडक्ट नहीं है. रिसर्च कैन बी डिफाइंड एज प्रोसेस wherein activities are undertaken systematically to find out the solution of the problem. रिसर्च के लिए क्या होना चाहिए? प्रॉब्लम. कब रिसर्च टेकअप करता है? जब प्रॉब्लम है तभी रिसर्च करते हैं. अभी रिसर्च किया है, कोविड एक प्रॉब्लम है, कोविड एक प्रॉब्लम है, बच्चों का ऑब्सेंट एक प्रॉब्लम है, बच्चों का लेट कमिंग एक प्रॉब्लम है, बच्चों आफ्टरनून क्लास बंक कर रहा है, प्रॉब्लम है. ओके, बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है दो टेस्ट होने के बाद, प्रॉब्लम है. ये प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन होना चाहिए. पहले प्रॉब्लम मैंने डिफाइन करने के लिए बताया. पहले प्रॉब्लम होना, रिसर्च के लिए क्या होना चाहिए? प्रॉब्लम होना चाहिए, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन होना चाहिए. सॉल्यूशन के प्रॉब्लम जब होता है उसका सॉल्यूशन तो हो सकता है ना. सॉल्यूशन पहुंचने के लिए एक्टिविटीज अंडरटेकन करना है. एक्टिविटीज कैसा अंडरटेक करना है? सिस्टमैटिकली करना है. ये सब जो है प्रोसेस है. ओके, ये आपका रिसर्च का डेफिनेशन है. रिसर्च डेफिनेशन लिख सकते हैं ना. रिसर्च कैन बी डिफाइंड एज प्रोसेस वेयर इन एक्टिविटीज आर अंडरटेकन सिस्टमैटिकली टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च. व्हाट इज ए रिसर्च? मतलब ये सर ऐसा भी हो सकता है ना सर, जैसे कोई रिसर्च अभी हो गया, मान लीजिए कोविड पर सर रिसर्च हुआ, उस पर अभी चल रहा काम, तो सर उस पर एडवांसमेंट के लिए लगातार तो सर रिसर्च होता रहेगा ना. ऐसा नहीं है कि रिसर्च रुक जाएगा बीच में कभी. नहीं, इसीलिए प्रोसेस कह रहे हैं ना, इसलिए प्रोसेस है. मतलब लगातार चलते रहना, मतलब चलते रहता है. आप कुछ तक किया है, इसके बाद आपका फॉलोअर्स कर सकते हैं. ये एंड नहीं होता है. जैसा है ना, मोबाइल आया, 2G आया, 3G आया, 4G आया, 5G आ रहा है. क्या होता है? कॉन्सेप्ट एक ही रहता है. फोन का कॉन्सेप्ट क्या है? एक मैसेज सेंड करना, एक मैसेज सेंडर रिसीवर कॉमन रहता है. आप कितना जनरेशन ले लो वही रहता है, मगर एडवांसमेंट में चेंज होता है. जी सर, एडवांसमेंट तो आना ही है सर इसमें. हाँ, एडवांसमेंट क्यों है? बेटरमेंट. पहले क्या होता था? टीवी जो है चैनल को चेंज करने के लिए रिमोट नहीं था, रिमोट आया. अभी वॉइस से भी चेंज कर सकते हैं, वॉइस रिमोट आ गया. आप देखिए इतना बहुत सारा चेंजेस आया. आप क्लास कर रहा है, पहले कैसा होता था? ऑफलाइन में होता था, एक दूसरे को देखता था. ये सब एडवांसमेंट है. बेटरमेंट के लिए रिसर्च है, ह्यूमन बेटरमेंट के लिए रिसर्च है. रिसर्च हमेशा इसलिए प्रोसेस है. रिसर्च कैन बी डिफाइंड एज प्रोसेस वेयर इन एक्टिविटीज आर अंडरटेकन सिस्टमैटिकली टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. रिसर्च में प्रॉब्लम रहता है. प्रॉब्लम जब रहता है तब रिसर्च रहता है. प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए जो एक्टिविटीज टेकअप कर लेता है वो सिस्टमैटिकली कर लेता है टू रीच द सॉल्यूशन. ओके, एजुकेशनल रिसर्च कैसे डिफाइन कर सकते हैं? विथ रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, विथ रिस्पेक्ट टू इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. देखिए, रिसर्च इन एजुकेशन, research in education can be defined as a process wherein activities are carried out systematically to find out solution of the problem related to some aspects of education. Some aspects of education में जो भी aspects है, curriculum एक aspect है, text books एक aspect है, syllabus एक aspect है, infrastructure एक aspect है, टीचर क्वालिफिकेशंस एक एस्पेक्ट है. बहुत सारा सर एजुकेशन. सर एक क्वेश्चन सर, प्राइवेट स्कूल अपने प्रॉफिट के हिसाब से पब्लिशर भी हायर करती है, मतलब कि वो बुक वगैरह
हाँ अपने प्रॉफिट के हिसाब से सेल्फिश मोटिव से लेकर के उसको बुक वगैरह मुहैया करवाती है कि नहीं तुमको यही पब्लिशर का बुक खरीदना है, ये स्कूल में यही पब्लिशर का बुक चलेगा। अगर कोई टीचर हम अगर प्राइवेट स्कूल में है उस वक्त मुझे हम्म, लग रहा है कि नहीं ये बुक सही नहीं है, तो मेरा एक्शन रिसर्च वहां पे क्या होगा सर? फिर एक बार बोलो साकिब जमान। सर ये कौन जैसे टॉपिक है भाई? ये उसी में जुड़ा हुआ है। सर प्राइवेट स्कूल में एज ए टीचर मैं काम कर रहा हूँ। हाँ प्रॉब्लम क्या है और भाई उसमें प्राइवेट तो सॉल्यूशन? अरे, शांत रहो यार, गब्बानी शांत रहो। हाँ हाँ बोलिए। सर प्राइवेट स्कूल में एज ए टीचर मैं काम कर रहा हूँ हाँ और वो प्राइवेट स्कूल वाला अपने हिसाब से पब्लिशर हायर करती है, मतलब ओके बुक का पब्लिशर। ठीक ओके। है। और मुझे लगता है कि ये बुक सही नहीं है, हम्म। तो मैं वहां पे क्या एक्शन रिसर्च करूंगा सर उस बुक एक्शन को रिसर्च नहीं लेकर? करना तुम, जो है समझाना है, कन्विंस करना है मैनेजमेंट को। अगर आपके अंदर स्किल्स रहता है, आप कन्विंस करना है मैनेजमेंट को। अच्छा, कैसे बस कन्विंस कर कन्विंस सकते करना। हैं? कैसे कन्विंस कर सकते हैं? दूसरा किताब आप देखा होगा, उससे ये जी उससे मैं देखिए, यहाँ एडिफाई स्कूल स्टार्ट हुआ बीदर में, मैं वहाँ गया था। ओके, मेरा बेटी एडमिशन के लिए ऐसा बातचीत कर, जो है ना एनसीईआरटी सिलेबस से कंपेयर करें तो उसमें थर्ड क्लास सिलेबस फिफ्थ फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्लास में है। एनसीईआरटी सिलेबस उसमें कुछ नहीं है। थर्ड क्लास एनसीईआरटी सिलेबस उनका सिक्स क्लास सेवन्थ क्लास का इक्वल है। मतलब थर्ड क्लास में पढ़ लेता है बच्चा, वहां सिक्स पहुंचने के बाद वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं करता वहां, मतलब बेकार है। मतलब इस तरह जो कंपेयर करने के लिए, देखिए आपका एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, हमारा तेलंगाना स्टेट का सेवंथ क्लास मैथमेटिक्स बुक इज इक्वल टू टेंथ क्लास मैथमेटिक्स। उतना स्टैंडर्ड रहता, उतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स रहता सेवंथ मैथमेटिक्स का, तेलंगाना स्टेट का। समझ रहे हैं ना? आप बता सकते हैं, अगर आपके अंदर उस तरह स्किल्स है, मैनेजमेंट को कन्विंस कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। या फिर हम साइड से भी कुछ बच्चों को दे सकते हैं, अगर मैनेजमेंट कन्विंस नहीं हुआ तो हाँ बच्चों को साइड से भी अपना दे सकते हैं। हाँ दे सकते हैं। आप लीडर है, क्लास के लिए लीडर है, बच्चों को इम्प्रूव करने के लिए कैसा भी आपको रोकेगा कौन है? एक्स्ट्रा नॉलेज कुछ दे सकते हैं अपने से, है दे ना? सकते हैं, दे सकते हैं। दे सकते ओके। लास्ट में लॉ एंड ऑर्डर को जाएंगे सर, क्या सर? हाँ जो एजुकेशन से आपको रिलेटेड लॉ एंड आपको ऑर्डर है सर, उसमें जाना होगा। देखिए, आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, अच्छा रहता है। मगर आप अगर ऑफलाइन में रहे तो बहुत अच्छा रहता था, फिर भी हम कोशिश करेंगे। अभी सर रिसर्च बहुत मजा आ रहा है सर, ये टॉपिक पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है। हाँ रिसर्च डेफिनेशन, रिसर्च डेफिनेशन समझ में आया ना? इसमें क्या कर लेता है, एक प्रॉब्लम रहता है, सॉल्यूशन रहता है, सॉल्यूशन पहुंचने के लिए जो एक्टिविटीज कर लेता है वो सिस्टमैटिकली कर लेता है। रिसर्च एक प्रोसेस है, राइट? इसमें रिसर्च इन एजुकेशन क्या है? सम एस्पेक्ट्स ऑफ द एजुकेशन। क्या एस्पेक्ट्स हो सकता है उसमें? करिकुलम हो, सिलेबस हो, मेथड्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ओके, एनरोलमेंट हो, बच्चों का अचीवमेंट हो, ये सब सारा बहुत सारा एस्पेक्ट्स रहता है एजुकेशन में। जो भी ले लो, उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सॉल्यूशन पहुंचने के लिए जो एक्टिविटीज सिस्टमैटिक अरेंज करना, दैट इज द रिसर्च इन एजुकेशन, राइट? क्लियर? इसमें एक लफ्ज ऐड करना, सम एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। यहां तक जो डेफिनेशन एक ही है। रिसर्च इन एजुकेशन में क्या करना है? फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम विथ रिलेटेड टू सम एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। Some aspects can be curriculum, examination, teaching, and any aspect of education. Clear? Okay. Hello. जी सर, जी सर clear। यस सर क्लियर। यस सर, Next यस हम सर। जी सर, सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं। ओके। नेक्स्ट जो है ना, टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? देखिए, ये पांचों लफ्ज कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इट रिफर्स टू ए प्रोसेस। ये प्रोसेस है, प्रोडक्ट नहीं है। इट इन्वॉल्व्स प्रॉब्लम। रिसर्च में क्या रहता है? प्रॉब्लम रहता है। इट कैरीड आउट थ्रू एक्टिविटीज। कैसे कैरीड आउट कर सकते हैं? थ्रू एक्टिविटीज। इट इज ए सिस्टमैटिकली और साइंटिफिक इन नेचर।
सिस्टमैटिक मतलब साइंटिफिक ने रिसर्च, साइंटिफिक नेचर, इट लीड्स टू सॉल्यूशन, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। अगर ये 5, इसमें क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन पहुंचने के लिए एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज को सिस्टमैटिक करना है, प्रोसेस है, राइट। यही इट रिफर्स टू ए प्रोसेस, इट इन्वॉल्व्स प्रॉब्लम, it is carried out through activities, it is systematical or scientific in nature, it leads to solution। हो गया characteristics of research। हम अभी रिसर्च डिफाइन किए, रिसर्च इन एजुकेशन डिफाइन किए और कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता चल गया है। फिर हम जाएंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च देखिए, एक बेसिक और फंडामेंटल, बेसिक रिसर्च और फंडामेंटल और थ्योरेटिकल, सब एक ही है, और थ्योरेटिकल। कंफ्यूज नहीं होना, ये सब एक ही है, बेसिक, फंडामेंटल और क्रिटिकल रिसर्च। इसमें क्या है, रिसर्च कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज और थ्योरी। एक थ्योरी डेवलप करते हैं आप, नॉलेज कंट्रीब्यूट करते हैं, वो कहा जाएगा, ये फंडामेंटल बेसिक रिसर्च। ये जनरली पीएचडी लेवल में रहता है। आप जो थ्योरी नॉलेज को लिख के सबमिट करते हैं ना, दैट इज फंडामेंटल रिसर्च। टाइम लगेगा, डिग्री अवार्ड होगा, डिफरेंसेस हम बाद में डिस्कस करेंगे, बेसिक रिसर्च का, फिर अब एक्शन रिसर्च का क्या डिफरेंसेस है। नेक्स्ट, अप्लाइड रिसर्च इज सोशली यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। जो आप नॉलेज दिया गया है वो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, सोशली यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ओके, जनरेटेड टू सोशल कंसर्न, दैट इज अप्लाइड रिसर्च। देखिए कोविड का, अभी कोविड वैक्सीनेशन अप्लाइड है, पहले लैबोरेटरी में टेस्ट किया गया, फिर बाद में क्लिनिकली टेस्ट किया गया, फिर बाद में सबको दे रहा है। दिस इज अप्लाइड रिसर्च, सोशली यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज जनरेटेड टू सोशल कंसर्न। एक्शन रिसर्च इज यूजफुल in solving an immediate or specific problem. Action research is very useful in solving classroom problems. It is restricted to classroom, ज्यादा से ज्यादा स्कूल, ज्यादा से ज्यादा मंडल, ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट, उससे ज्यादा नहीं। डिस्ट्रिक्ट एक जो है, एक यूनिट लेना, मंडल एक यूनिट, स्कूल एक यूनिट, क्लासरूम एक यूनिट, उसका प्रॉब्लम को सॉल्यूशन फाइंड आउट करना एक्शन रिसर्च है, इमीडिएट सॉल्यूशन। ओके, ये क्यों कर लेता है, इंप्रूवमेंट के लिए। क्या इंप्रूव के लिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए एक्शन रिसर्च है। ये 3 तरह रिसर्च है, एक बेसिक और फंडामेंटल और थ्योरेटिकल। इसमें नॉलेज को जो कंट्रीब्यूट किया जाता है, जनरली पीएचडी डिग्री के लिए होता है। अप्लाई रिसर्च जो है सोशली यूजफुल के लिए, यहां एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज यूज किया जाता है। यहां एक्शन रिसर्च में इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए, जनरली क्लासरूम के लिए यूज किया जाता है, या एक्शन ले लेता है। विक्स एक्शन 500 की तरह, समझ रहे हैं ना सैयद आलम? सर जी सर, मिनटों में सर दर्द दूर। यस सर, यस सर। विक्स एक्शन 500 की तरह, विक्स एक्शन 500, सर्दी से राहत। हाँ, सर्दी प्रॉब्लम है, उसका रिलीफ के लिए विक्स एक्शन 500 ले रहा है। इस तरह टीचर भी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए एक्टिविटीज जो भी है, आपका टीचिंग स्टाइल, टीचिंग मेथड्स, एक्स्ट्रा क्लासेस, ट्यूटोरियल, न्यू मेथड्स, न्यू टीचिंग, आईसीटी बेस्ड, इनोवेटिव, कंस्ट्रक्टिविज्म। अल्टीमेट गोल क्या है, बच्चों का लर्निंग को बढ़ा देना है। ओके, प्रॉब्लम को दूर कर देना है, इमीडिएट सॉल्यूशन और सॉल्यूशन ओरिएंटेड इन्वेस्टिगेशन। क्लियर? ये 3 तरह रिसर्च है। नंबर 1 फंडामेंटल और बेसिक और थ्योरेटिकल। आपका क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, आप 1 मार्क हो गया आपका। रिसर्च डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, और रिसर्च 3 टाइप है, मगर मैं बताता हूँ रिसर्च सिर्फ दो तरह है, बेसिक, अप्लाइड। इसमें चले जाता है एक्शन रिसर्च भी, इसमें अप्लाइड में चले जाता है। और एग्जामिनेशन में आप 3 लिखना है, मगर ये यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, फिलहाल 3 है। फिर रिसर्च इन एजुकेशन, देखिए मैं बताता हूँ रिसर्च जो है, टाइप्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च।
एजुकेशनल रिसर्च दो तरह है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एजुकेशनल रिसर्च बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डेटा। अगर डेटा अगर क्वांटिटेटिव नंबर से है तब जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च, और क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन है तब जो क्वालिटेटिव। आपका नेम सिटी एक सब क्वालिटेटिव है, एज सेल नंबर रोल नंबर क्वांटिटेटिव है। समझ रहे हैं ना? दो तरह है टाइप्स ऑफ एजुकेशन रिसर्च। टू एक क्वांटिटेटिव, यू टेक एनी रिसर्च, एक जो है क्वालिटेटिव रहेगा, एक क्वांटिटेटिव रहेगा। जनरल ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटेटिव रिसर्च रहता है। आप जैसा बताया ना, हाइपोथेसिस रहता है, रिजल्ट रहता है, हाइपोथेसिस का रिजल्ट रहता है। ओके, टेंटेटिव सॉल्यूशन, टेंटेटिव गेस, टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। क्वांटिटेटिव उसमें डेटा रहता है, डेटा जो न्यूमेरिक में रहता है दैट इज क्वांटिटेटिव। डेटा जो है क्वालिटेटिव रहता है तब जो क्वालिटेटिव रिसर्च। अगर आपको पीएचडी क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। सपोज आप एथनोग्राफी स्टडी ले रहा है, ओके, नहीं तो आप जो कुरान का ऊपर कर रहा है, नहीं तो आप म्यूजिक के ऊपर कर रहा होगा, सब डिस्क्रिप्टिव नेचर है, तब जो है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च होगा। क्वालिटेटिव नंबर्स नहीं है। जब नंबर्स आता है, कितना चेयर्स है, कितना बेंचेस है, कितना मार्क्स है, जो नंबर आता है तब जो है नंबर आएंगे तब क्वांटिटेटिव, और नंबर नहीं है क्वालिटेटिव। ओके, इस तरह टू टाइप्स ऑफ रिसर्च है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एजुकेशनल रिसर्च। जनरली रिसर्च तीन टाइप है, बेसिक अप्लाइड और थियोरेटिकल, बेसिक थियोरेटिकल फंडामेंटल, नेक्स्ट अप्लाइड एक्शन। ओके, ये हेलो यस सर। यस सर, यस सर। जी सर, सुन रहे हैं सर। आओ डिस्कस करेंगे, यहाँ तक रोकेंगे। ये तो आवाज आ रही है। जी सर। हाँ, देखिए मैं जी एक सर, एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, ओके सर। आज यहीं तक सर। 5 मिनट्स में समराइज करता हूँ। 5 मिनट्स में समराइज ओके करता हूँ सर। कौन सा बेसिक रिसर्च होगा, कौन सा एक्शन रिसर्च होगा, बता के मैं क्लोज करता हूँ। देखिए, ओके सर। एक टीचर है, दो टीचर्स है, एक लेडी टीचर है, एक जेंट टीचर है। लेडी टीचर का परेशान ये है, मैंने बताया आधा साल हो गया है मैथमेटिक्स पढ़ाती है। इनका आधा साल होने के बाद 2 टेस्ट लेने के बाद बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, बहुत ये लेडी टीचर बहुत परेशान हो गया है। मैं क्या कर सकता हूँ? प्रॉब्लम जो है, इनको आगे आधा साल बचा है, इनको आगे ले जाना इनका प्रॉब्लम है। इनका परफॉर्मेंस जो है बेटरमेंट करना है, बच्चों का परफॉर्मेंस बेटरमेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, उनका प्रॉब्लम एक है। और एक टीचर का प्रॉब्लम है, ये स्कूल जाते वक्त तो बहुत सारा बच्चा बाहर खेलते हैं, वो बच्चा स्कूल गोइंग बच्चा है। इतना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देने के बाद, इतना पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देने के बाद, इतना स्कूल्स होने के बाद, यूनिफॉर्म देने के बाद, मिड डे मील देने के बाद, सब देने के बावजूद भी बच्चा बाहर है। 6 to 14 बच्चा बाहर है, चाइल्ड लेबर है। ये इनका परेशान है। टीचर होते हुए इनका बच्चों को देख के इस उम्र में स्कूल में रहना है, बच्चा बाहर है, इनका परेशान। इस प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं? दोनों प्रॉब्लम्स है। एक प्रॉब्लम जो है जेंट टीचर का प्रॉब्लम है, पूरा देश में प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम बिहार में भी है, कर्नाटक में भी है, आंध्र में भी है, यूपी में भी है, सब जगह है। बच्चा बाहर, स्कूल एज बच्चा। इसमें इतना फैसिलिटीज देने के बाद, इतना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देने के बाद भी बच्चा बाहर है। प्रॉब्लम क्या हो सकता है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? ये एक दिन में नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन इमीडिएट नहीं होगा। हर स्टेट को जाना पड़ेगा, हर स्टेट में टीचर से बात करना होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से बात करना होगा, एक जो है थ्योरी डेवलप करना होगा, उसमें सजेशन देना होगा। अगर वो सजेशन को पॉलिसी मेकर्स को दे सकते हैं,
अगर पॉलिसीज में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको जो है ना पॉलिसी मेकर्स चेंज कर सकते हैं। ये लॉन्ग ड्यूरेशन में होगा, 3-4 साल लगेगा उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में। ये है फंडामेंटल रिसर्च, ये है बेसिक रिसर्च, ये है क्रिटिकल रिसर्च। जो लेडी टीचर का आधा साल हो गया है, आधा साल बचा है, आधा साल में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, कैसा इंप्रूव कर सकता हूं, वो है एक्शन रिसर्च है। आपको पता चल गया है फंडामेंटल रिसर्च जो है टाइम बाउंड टाइम है, ये एक्शन रिसर्च है टाइम बाउंड लिमिटेड टाइम में कर सकते हैं। वो जो है देश नेशन के लिए है, ये क्लासरूम के लिए है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिक एंड एक्शन रिसर्च। समझ रहे हैं ना? दोनों में प्रॉब्लम है, दोनों में सॉल्यूशन है, मगर सॉल्यूशन जो है इमीडिएट हो सकता है, सॉल्यूशन टाइम लगेगा। हेलो हेलो सैयद आलम, यस सर। समझ में आया ना? हाँ जी सर, सुन रहे हैं यस सर। सर, यस सर, हाँ। सही सर। अभी अभी बता सकते हैं ना आप लोग? आप लोग अब बता सकते हैं ना रिसर्च क्या है? जी सर, बता सकते हैं सर। हाँ बताओ। सर रिसर्च में कोई एक प्रॉब्लम होता है सर, उस ओके। प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके और उसको मॉडिफाई करना होता है सर। जैसे कि उसमें क्या प्रॉब्लम है और उसके सॉल्यूशन तक पहुंचना होता है सर। हाँ बहुत सारा एक्टिविटी के जरिए, एक हाँ। प्रोसेस के जरिए गुजरते हुए, एक्टिविटी के जरिए गुजरते हुए एक सॉल्यूशन तक पहुंचना होता है। आप अजहर अल्लम इसको अच्छा तरह डिफाइन कीजिए रिसर्च को। ये सर रिसर्च सर एक तरह की प्रोसेस है, ना कि प्रोडक्ट। ओके। तो सर लगा कंटिन्यू चलती रहती है। अगर कोई भी हम रिसर्च करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि रिसर्च रुक जाता है, उसमें एडवांसमेंट के लिए भी वर्क करते रहते हैं, तब तक करते रहते हैं जब तक वो पूरा प्रॉब्लम सोल्व ना हो जाए, इन प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए और उसको रिजोल्यूशन करने के लिए। अच्छा तरह डिफाइन कीजिए सर अच्छा तरह मतलब इसको सर वो एग्जांपल देके ना सर। नहीं, मैं बताता हूँ। रिसर्च कैन बी डिफाइंड एज प्रोसेस वेयर इन एक्टिविटीज आर अंडरटेकन सिस्टमैटिकली टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। सर यही इंग्लिश में तो हमने बताया यही तो सर। बोले सर यही बात तो बताया सर। सर, यही बात हिंदी में बोले। सर यही बात बताया सर। प्रॉब्लम पहले आता, नीचे सॉल्यूशन रहता है, बीच में एक्टिविटीज रहता है, एक्टिविटीज को सिस्टमैटिकली एकदम करता है यही बात बताया सर हम। हाँ यही बात बताया सर। रिसर्च में एक प्रॉब्लम होता है, उसको हाँ कोई एक्टिविटी और प्रोसेसेस के जरिए उसके सॉल्यूशन तक पहुंचा जाता है। हाँ यही तो बताया सर। प्रॉब्लम जी रहता, सर, आप सॉल्यूशन रहता, प्रॉब्लम रहता, सॉल्यूशन रहता, प्रॉब्लम सॉल्यूशन पहुंचने के लिए एक्टिविटीज और प्रोसेस गुजरना होता है, बहुत सारे बस प्रोसेस। एजुकेशनल रिसर्च प्रॉब्लम रहता, सॉल्यूशन रहता है, एक्टिविटीज रहता है, एक्टिविटी सिस्टमैटिकली करता है, मगर प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू सम एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। ओके जी सर, उसमें एस्पेक्ट्स एजुकेशन का एस्पेक्ट्स हो सकता है, जैसे करिकुलम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है सर, उसमें टेक्स्ट बुक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है सर, हाँ या बच्चा के हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है सर। हाँ ओके। रिलेटेड टू एजुकेशन, दैट इज एजुकेशनल रिसर्च। रिसर्च कितना टाइप है 3 तरह का सर। बताइए। फंडामेंटल और एक थ्योरेटिकल है और एक एक्शन रिसर्च है सर। एक अप्लाइड अप्लाइड एक्शन। अप्लाइड कहाँ यूज होता है? अप्लाइड कहाँ यूज होता है? मेडिकल लाइन में आप बता रहे थे ना सर, वो कहीं साइंस में जनरली एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। ओके। हाँ। एक्शन रिसर्च सर ये तो पुराना एक तरह से कोई चीज को डायग्नोस करना होता है। अगर कोई पुरानी प्रॉब्लम है स्कूल या टीचिंग प्रोसेस में, तो उसको डायग्नोस करने के लिए सर पूरा किसमें लंबा ड्यूरेशन होता है सर। किसमें सर या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, या अगर स्कूल या कॉलेज स्कूल की या किसी का कोई प्रॉब्लम है सर, तो वहाँ की प्रॉब्लम दूर करने के लिए, अगर मान लीजिए अगर टीचर में अगर उसने बच्चे को मैथ पढ़ाया या उसकी फिर भी अचीवमेंट बच्चों का अच्छा नहीं आया, तो वो अपने आप में वो डायग्नोस करेगा कि हमारी मतलब क्या प्रॉब्लम थी जो बच्चे नहीं आगे कर पाए। खुद को असेस करना होता है इसमें एक्शन रिसर्च में। टीचर को असेस करना, बच्चों को नहीं है। जी सर। प्रॉब्लम जो है
प्रॉब्लम टीचर का, स्टूडेंट का नहीं है, उसको जो है कैसा दूर कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया एक्शन रिसर्च क्या है? ओके, मेरा ये है आप लोगों को आज मैं एक्शन रिसर्च क्या है समझा दूंगा, इसके बाद मैं एक्शन रिसर्च के ऊपर डिस्कस करूंगा। एक्शन रिसर्च समझने के लिए रिसर्च क्या है, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च क्या है, फिर डिफरेंस क्या है, ये मेरा मकसद था आज का। ओके, क्लियर? जी सर, क्लियर। ओके, फिर मैं स्टॉप कर देता हूँ यहाँ। फिर नेक्स्ट क्लास एक दो